Good morning, students. Good Hello. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किए थे कि दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा जबकि मास दोनों बॉडी का दिया हुआ था। और उसके बाद जो है क्या दिया हुआ था, अगर ये दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था तो कह रहा था कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दोनों बॉडी पर। दूसरा चीज आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू, किसके बारे में? आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री फॉलिंग के बारे में। फ्री फॉलिंग हम लोग जानेंगे फ्री फॉलिंग के बारे में कि फ्री फॉलिंग है क्या, फ्री फॉलिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। जब कोई बॉडी अर्थ की ओर गिर रहा होता है अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से कोई भी बॉडी अर्थ की ओर गिरता है तो उसी को क्या कहा जाता है? फ्री फॉलिंग कहा जाता है। द बॉडी फॉल the body fall towards the earth. The body falls towards the earth under gravity, under gravitational force. Gravitational force is called free falling. कोई भी बॉडी अर्थ की ओर गिर रहा होता है अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के जरिए, तो उसी को क्या कहते हैं? फ्री फॉलिंग बॉडी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या लिखेंगे? हेयर स्मॉल जी इज अ acceleration due to gravity, due to gravity, and capital G is a gravitational constant. Gravitational constant. देखो बाबू, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है एक, और ये एक बॉडी है। ठीक है, ये नीचे की ओर गिर रहा है तो इस दोनों बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो हम जानते हैं एज द
as we know that by the gravitational law, ग्रेविटेशनल लॉ से हम लोग जैसा कि जानते हैं क्या कि F इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द बॉडी GMM बाय R/d²। क्या होता है? F इक्वल टू GMM बाय d², वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द बॉडी। ये मास ऑफ द बॉडी को स्मॉल m से, मास ऑफ द अर्थ को कैपिटल M से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो हमको कह रहा है क्या, एक बात बताइए कि हम लोग इससे पहले हम जानते हैं न्यूटन के किसके बारे में, न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में जो मोमेंटम क्रिएट होता है उसके बीच में जो डिफरेंसेज होता है, मोमेंटम का जो डिफरेंसेज होता है उसके रेट के प्रोपोर्शनल होता हमारा फोर्स। उससे हमको एक इक्वेशन निकला था F इक्वल टू ma। क्या निकला था? F इक्वल टू ma। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो एक्सीलरेशन क्रिएट होता है इसीलिए उसको एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये अर्थ की ओर गिर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा। तो यानी यहाँ F इक्वल टू mg लिख सकते हैं, इक्वल टू GMM बाय d²। स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा? g इक्वल टू GMM बाय d²। यानी यही रिलेशन है कि स्मॉल g का वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा कैपिटल G इंटू m बाय d² के। ये आपका g और ये स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिलेशन है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने ये सीखा कि फ्री फॉलिंग क्या होता है। फ्री फॉलिंग जो होता है बाबू, कोई भी बॉडी अर्थ की ओर गिर रहा होता है अंडर द ग्रेविटेशन, तो क्या होता है वो उसी को कहा जाता है फ्री फॉलिंग। अब हम आपको बता दें कि फ्री फॉलिंग के तहत गिर रहा कोई भी बॉडी, जमीन पर गिर रहा कोई भी बॉडी, इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो उस बॉडी के मास पर नहीं डिपेंड करता है। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था। उन्होंने क्या किया था, एक वैक्यूम कंटेनर लिया। क्या लिया? एक वैक्यूम कंटेनर लिया और उसमें दो चीज रखा। एक जो है एनिमल फर को रखा, यानी फर समझते हो, पंख जिसको कहते हैं, वो रखा, और दूसरा उसमें एक छोटा सा स्टोन रखा। और जब उसको पलटा तो देखा क्या कि दोनों फर और स्टोन उसके में एकदम एक साथ आकर के गिर रहा है। तो ये प्रूव होता है कि अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉलिंग में गिर रहा है तो वो फ्री फॉलिंग बॉडी जो है का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो यानी हम लोग को एक चीज और पता चला, a body falls toward the earth, towards the earth under free falling, under free falling, फ्री फॉलिंग के अंडर में गिर रहा कोई भी बॉडी, तो क्या होता है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, the acceleration due to gravity
does not depend on the mass of the body. Mass of the body. बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो यानी आज हम लोग क्या जाने एक और नया चीज कि अगर कोई भी बॉडी टुवर्ड द अर्थ की ओर गिर रहा है अंडर फ्री फॉलिंग, यानी फ्री फॉलिंग के अंडर में कोई भी बॉडी जमीन की ओर गिर रहा होता है तो उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो क्रिएट होता है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, यानी उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसका एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने करके दिखाया था। उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब लिया था, एक वैक्यूम ट्यूब लिया। ये कौन सा ट्यूब है? वैक्यूम ट्यूब। इसमें एक फर को डाल दिया है और एक स्टोन को डाल दिया है। दोनों जमीन पर एक साथ आकर के गिर रहा है। दोनों जमीन पर क्या हो रहा है? एक साथ आकर के गिरता है। इससे ये पता चल रहा है कि बॉडी हौला हो या भारी हो, अगर वो फ्री फॉलिंग के साथ गिर रहा है तो वो दोनों बॉडी जमीन पर एक साथ गिरेगा। ठीक है। आप कहोगे कि सर हम छत पर से अगर हम कागज के टुकड़े को और स्टोन को गिराते हैं तो स्टोन पहले गिर जाता है सर, और क्या हो रहा है, और ये कागज जो है देर से गिरता है, क्यों? होता क्या है बाबू, जब आप फ्री फॉलिंग के साथ ये दोनों बॉडी को गिरा रहे होते हैं तो ये कागज जो है हवा के फ्रिक्शन की वजह से वो देर से गिरता है। अगर हवा नहीं होगा तो दोनों, आप जो कागज का टुकड़ा गिरा रहे हैं और दूसरा स्टोन गिरा रहे, दोनों एक साथ गिरेगा। वहां एटमॉस्फेरिक डिफरेंसेस की वजह से ऐसा होता है। यानी हम लोग जो गिराते हैं कागज के टुकड़े को और स्टोन को, तो स्टोन पहले गिरता है, कागज का टुकड़ा बाद में गिरता है, वो हवा की वजह से। अगर हवा नहीं होगा तो दोनों, चाहे वो कागज का टुकड़ा हो चाहे वो स्टोन हो, वो दोनों एक साथ आके गिरेगा। ये एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने, गैलीलियो ने दिखाया था। तो इसी के बिना पर कहा गया कि एक्सेलरेशन, जब कोई बॉडी अंडर फ्री फॉलिंग होगा तो क्या होगा, वो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो क्या डज नॉट डिपेंड करेगा किस पे, मास ऑफ द बॉडी पे। तो यानी आज हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू किसके बारे में, मास एंड वेट के बारे में जानना चाह रहे हैं। मास एंड वेट दो अलग अलग चीज है बाबू। मास और वेट अलग अलग चीज है। हम लोग कहते हैं कि कितना वेट, कर दीजिए ना इसको, वेट और मास में फर्क है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि मास क्या चीज होता है और वेट क्या चीज होता है, वो हम जानेंगे। मास, किसी भी, कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो भी मैटर कंटेन होता है वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। क्या कहलाता है, मास कहलाता है। रुक जाओ बाबू। मास किसको कहते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained by the body is called mass of that body. यानी कोई भी बॉडी में जितना मैटर कंटेन होता है, जितना पार्टिकल कंटेन होता है, वो उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है।
यानी अगर मान लीजिए कि मेरा मास का कहने का मतलब, अगर मेरा मास है कितना केजी, 50 केजी, मान लो मेरे बॉडी का मास कितना है 50 केजी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर जो जो मैटर है, मैटर का मतलब पार्टिकल वगैरह है, छोटे छोटे पार्टिकल, वो कितना मौजूद है, वो उसके क्वांटिटी को हमारे बॉडी का मास कहलाएगा। वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा, हमारे बॉडी का मास कहलाएगा। समझ में आया, समझ में आया क्या बोले हम, कि हमारे बॉडी का मास कोई तौलता है तो बोलता है कि आप 50 केजी के हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी छोटा छोटा पार्टिकल है उसका जो क्वांटिटी है वो 50 केजी के बराबर है, इसीलिए हमारा मास कितना हो गया, 50 केजी हो गया। तो यानी मास क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर का जो क्वांटिटी होता है वो उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इट्स एसआई यूनिट इज केजी, दैट मीन्स किलोग्राम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, जिसका मतलब ये हम बोल सकते हैं के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम, किलोग्राम। दूसरी बात हम ये भी बता दे, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास जो है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन पता नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यानी मास के बारे में आज हम लोग जान गए कि किसी भी बॉडी के अंदर जितना क्वांटिटी में मैटर मौजूद होगा वो बॉडी का वो क्या कहलाएगा, उस बॉडी का वो क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। समझ में आया मास। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, वेट के बारे में जानेंगे। वेट किसको कहते हैं, वेट यानी कोई भी बॉडी को अर्थ अपने ओर जिस फोर्स से खींचती है, किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचती है जिस फोर्स से, उस फोर्स को उस बॉडी का क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल ये चौक है और इसको हम छोड़ दें और अर्थ इसको अपनी ओर खींच रही है और नीचे गिर रहा है, तो जितने फोर्स से इस चौक को वो अर्थ खींच रही है, ये फोर्स इसका क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा वेट किसको कहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। The force exerted by the earth towards its center on the body is called weight of body। उस बॉडी का क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। यदि अर्थ किसी भी बॉडी को जिस फोर्स से अपने सेंटर की ओर खींचता है उसी को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ये इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, क्योंकि ये फोर्स होता है, यानी किसी भी बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से खींचती है वही फोर्स उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। द एसआई यूनिट ऑफ वेट, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, शॉर्ट में एन लिखा जाता है। और ये क्योंकि ये हमेशा किधर लगता है, अर्थ के सेंटर की ओर लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायरेक्शन हमको पता है।
तो जिसका डायरेक्शन पता होता है और मैग्नीट्यूड भी पता होता है तो उसको क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आज हम लोग ये मास और वेट में के डिफरेंसेस जाने कि मास किसको कहते हैं और वेट किसको कहते हैं। यानी किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी होती है वो उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। दूसरा कि वेट किसको कहते हैं, किसी भी बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से अपने सेंटर की ओर खींचती है वो फोर्स उस बॉडी का क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। दूसरा चीज हम ये सीखे कि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। और मास जो होता है ना, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये क्या होता है, हमें ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये इसका डायरेक्शन मालूम होता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक चीज और तुमको हम बता दें कि स्केलर ये मास जो है वो बदलता नहीं है, मगर वेट है जो है वो क्या होता है, बदलता है। अभी हम जब मैदानी इलाका में हैं, हम किसी बॉडी को का वेट करेंगे तो क्या है, 10 न्यूटन है, और अगर उसी को हम पहाड़ पर ले जाकर के वेट करेंगे तो वो 9 न्यूटन हो जाता है, यानी कम जाता है। यानी ऊंचाई बढ़ने पर किसी भी बॉडी का वेट घटता है और जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे उसका वेट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वेट जो है हमारे बॉडी यानी अर्थ के से कितना ऊंचाई पर है या कितना नीचे है उस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेट कमता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे वेट बढ़ता जाएगा। तो ये चीज हम लोग जाने। दूसरी बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मास है इसको तौलने के लिए, इसको मेजर करने के लिए जिस स्केल का इस्तेमाल करते हैं, तो जनरली हमारे मार्केट के अंदर बैलेंस होता है ना, जनरल बैलेंस, तराजू जिस तरह का, इस तरह का तराजू होता है ना जी, ये इस तराजू से यानी इस बैलेंस से मास को मेजर किया जाता है। मगर वेट को मेजर करने के लिए इस बैलेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किस बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है इसके वेट को मेजर करने के लिए। कैसा होता है, तो देखो यहां बाबू, ये रहता, इस पर लिखा रहता है इस तरह से, और नीचे भी हुक लगा हुआ होता है। कोई भी चीज को तौलना है, मान लो कि सिलेंडर को तौलना है, तो सिलेंडर को तौलने के लिए इसी बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं जनरली हम। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो जैसे हम इसको उठाते हैं तो ये स्प्रिंग के जरिए ये ऊपर की ओर जाता है, तो पता चला कि ये 10 न्यूटन का है या 17 न्यूटन का है, तो ये तो इसको कहा जाता है स्प्रिंग बैलेंस। क्या कहा जाता है, स्प्रिंग बैलेंस। क्या कहा जाता है, स्प्रिंग बैलेंस। यानी इसका मतलब वेट को मेजर करने के लिए जिस बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है उस बैलेंस का नाम है स्प्रिंग बैलेंस। तो आज हम लोगों ने कुल मिलाकर के 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। एक फ्री फॉलिंग के बारे में, फ्री फॉलिंग में हम लोग क्या जाने, फ्री फॉलिंग में हम लोग यही जाने बाबू कि अगर कोई भी बॉडी अर्थ की ओर मतलब गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो बॉडी क्या कहलाएगा, फ्री फॉलिंग कहलाएगा। अगर कोई बॉडी अंडर फ्री फॉलिंग है तो वो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो क्रिएट होगा वो उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, जो हम अभी हम बताए हैं, गैलीलियो ने इसका एक्सपेरिमेंट करके बताया था। उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है वो हम निकाल करके आपको बताएं। उसके बाद हम लोगों ने ये बताया कि मास और वेट में क्या डिफरेंसेज है। हम किसी बॉडी का मास करते हैं या वेट करते हैं वो क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज है। मास जो होता है किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की जो क्वांटिटी होती है वो उस बॉडी का मास कहलाता है। और कोई भी बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से खींचती है वो फोर्स उस बॉडी का वेट कहलाता है।
ठीक है। या और उसके बाद हम लोग जाने कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेट जो होता है वो उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और इसका यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज हम ये बताने की कोशिश किए थे बाबू, बता देते हैं आपको कि मास को एम से डिनोट किया जाता है। मास को किससे डिनोट किया जाता है, एम से डिनोट किया जाता है, इसको एम से डिनोट किया जाता है। मगर वेट को किससे डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। मास को एम से डिनोट किया जाता है और वेट को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।